मित्रों नमस्कार। मेरी कविता संग्रह हे भारतीय तो कुलीन है, उसकी मैं कविता आपके सामने 20वीं कविता पढ़ रहा हूँ। और इस कविता का शीर्षक है मैं भारतीय अपने देश की बुनियादों की महाशला हूँ। मैं भारतीय अपने देश की बुनियादों की महाशला हूँ। इसमें 1 मिनट लेते हुए देखिए, जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम ये कहते थे कि परिवार जो है समाज की इकाई है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कोई इकाई नहीं है। अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति विशेष खुद स्वयं ही एक बहुत विस्तृत, विशाल, संपूर्ण, संपन्न समाज है। जैसे कि आप, और उसके लिए मैं कहूँ मैं, और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति एक सक्षम, सामर्थ्य से भरपूर है, विशाल, विस्तृत है, और पूर्ण रूप, समाज का पूर्ण रूप है। और ये जो समाज है जिस व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है, ये नीति और नियम के अनुसार चलता है, ये विधि और विधान के अनुसार चलता है। और नीति, नियम, विधि, विधान और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए फिर इस समाज का जो है लेन देन होता है समाज के अन्य व्यक्तियों से। तो हर व्यक्ति विशेष, मेरा मानना है, हर व्यक्ति विशेष अपने आप में एक समाज विशेष है। और उसी तरह से जहाँ उसका परिवार जो है वो भी इकाई है और वो भी समाज विशेष है। और उसी तरह से जिस गली मोहल्ले में रहता है वो भी समाज विशेष है, गांव समाज विशेष है। और जिस देश प्रदेश में रहता है वो भी, जिस प्रदेश में रहता है वो भी एक समाज विशेष है। और उसी तरह से देश विदेश भी एक तरह से समाज विशेष है। अंत में मैं ये कहूँगा, इसके अगर इस कड़ी को जोड़ूँ, कि जो हमारा भारत देश है ये एक समाज है। और समाज में जो मैंने शुरू में कहा कि वो समाज वही तरक्की करता है जहाँ नीति और नियम के अनुसार आ जाए, जहाँ मान्यताओं को मान के साथ में देखा जाए, निभाया जाए, जहाँ विधि और विधान के अनुसार एक दूसरे के साथ में हम इंटरेक्ट करें, वही समाज आगे बढ़ता है। तो जो भारतीय, मैंने कहा कि मैंने ये कविता का, उस कविता संग्रह का नाम रखा हे भारतीय तो कुलीन है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस कविता संग्रह का ये शीर्षक बन के आएगा। मैं यहाँ खाली समय में इसका मैं पेन रखता हूँ अपने पास में, मेरे पास कागज़ पड़े हुए, लिखता रहता हूँ। और धीरे धीरे करके मेरे पिछले 1 साल के दौरान में मैंने 8-10 कविता संग्रह कर लिए, जो बहुत बड़े बड़े, अगर उनको उसमें तोला जाए ना तो तोलने में तो कम से कम बनेंगे 1 किलो, और अगर उनकी लाइनें लिखी जाएँ तो हो सकता है 10,000 के करीब बन जाए। और बिना किसी किताब के कंसल्ट किए, कोई मेरे पास में हिंदी की तो कविताओं की कोई बुक नहीं है, कोई भी, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। लेकिन ये जो बातें इसमें कही गई हैं भारती के बारे में, वो मैंने अपने मन से कही हैं, वो मेरे विचार हैं। लेकिन मेरी ये भी मान्यता है कि अगर ये मेरे विचार हैं तो ये मेरे भारतवर्ष के जन जन मानस की आवाज़ है, और मेरे भारत की आवाज़ है। और अगर हम इतना करने लगे तो ये देखिए, ये समस्त विशाल जो संसार है, कम से कम 200 कंट्री हैं जो यूनाइटेड नेशंस के झंडे तले आते हैं, वो भी एक समाज है। क्योंकि हम तो पहले से कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। तो अगर इस संसार को चलाना है तो हमें ये सब चीज़ सोचनी पड़ेगी। लेकिन समाज को तो कोई चलाए ना चलाए, लेकिन ये सच बात है कि मैं जो स्वयं हूँ, जिसको मैंने कहा मैं विशाल विस्तृत समाज हूँ, और मैं दूसरे छोर पर मेरा देश एक विशाल, विस्तृत, संपन्न, संपूर्ण, सद्गुणों से भरपूर समाज है। इन दोनों समाजों को, मैं एक छोर पर मैं और दूसरे छोर पर मेरा देश, अगर हम नीति और नियम के अनुसार चलेंगे तो हमारा देश का मान और सम्मान बढ़ेगा। वो तब पता लगेगा आपको जब आप देश से बाहर जाएं और एयरपोर्ट पर जब आप बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं, कपड़े तक उतरवा देते हैं, समझे नहीं समझे। लेकिन मैं कहता हूँ, या तो मेरी उम्र समझ लो, या वो ये समझ लेते हैं वे शिक्षित है, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। और या मैं ये कहूँगा, सच्च बात तो ये है कि जब उनको ये पता लगता है, जब पासपोर्ट दिखाता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, तो वहाँ उनके दिमाग में आ जाता है कि शांति प्रिय है, शांति प्रिय है। तो बस वो मामूली सी चेकिंग करके कहते हैं सर थैंक यू एंड गो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस विश्व के हर देश में, जो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वहाँ आप जाएं तो आपका इतना ज़्यादा वो हो स्टेटस कि आपसे वो कहेंगे सर आपको नमन है, आप आ जाइए, दरवाजे से निकल आइए। और वो तब होगा जब हम ये सोचेंगे जो मैं इस कविता में बता रहा हूँ। और मैं गर्व करता हूँ
भारत के प्रत्येक जन पर जो मेरे लिए भारतीय है और वो भारतीय से ही भारत बना है। तो देखिए क्या कहता कवि। अब ये भारतीय कह रहा है, अभी तक तो हम कहते थे हे भारतीय, अब यहाँ भारतीय खुद कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं भारतीय अपने देश की बुनियादों की महाशिला हूँ, आधारशिला हूँ। मैं अपने देश की बुनियादों की महाशिला हूँ, आधारशिला हूँ। ये तो शीर्षक है। अब देखिए क्या कहता है। जिस देश में जन्म लिया है मैंने, जिस देश में जन्म लिया है मैंने, उस देश से बहुत प्यार किया है मैंने। भारत देश में जन्म लिया है मैंने, भारत से ही प्रगाढ़ प्यार किया है मैंने। अपने देश की बुनियादों की महाशिला हूँ मैं, अपने देश की बुनियादों की आधारशिला हूँ मैं। दूसरा, जहाँ जन्म हुआ है मेरा, जहाँ जन्म हुआ है मेरा, उस पुण्य स्थान से लगाव है मुझको। जहाँ जन्म हुआ है मेरा, उस पुण्य स्थान से लगाव है मेरे को। वहाँ गांव, वही गांव, कस्बा अथवा शहर जन्मस्थली है मेरी। अपनी पावन जन्मस्थली से अटूट प्यार है मुझको। मैं भारतीय अपनी देश की बुनियादों की महाशिला हूँ। मैं भारतीय अपने देश की बुनियादों की आधारशिला हूँ। तीसरा पद, वह बोली विशेष, वह माँ बोली विशेष मेरी माँ बोली है। अपनी माँ बोली से बहुत लगाव है मुझको। क्यों? मैं भारतीय अपने देश की बुनियादों की महाशिला हूँ। मैं भारतीय अपने देश की बुनियादों की आधारशिला हूँ। चौथा, मेरे देश से जुड़ी है हर विषय वस्तु, मेरे देश से जुड़ी है हर विषय वस्तु स्वाभिमान है मेरा। मेरे जन्म स्थान का कण कण अभिमान है मेरा। मैं भारतीय अपने देश की बुनियादों की महाशिला हूँ। मैं भारतीय अपने देश की बुनियादों की आधारशिला हूँ। अंतिम, अपने भारतवर्ष का स्वाभिमानी भारतीय हूँ मैं। अपने भारतवर्ष का स्वाभिमानी भारतीय हूँ मैं। यहाँ की वायु, मिट्टी, जल, अन्न, धन का धन्यवादी हूँ मैं। मैं भारतीय, भारतवर्ष का भारतीय हूँ मैं, अभिमानी हूँ मैं। यहाँ की वायु, मिट्टी, जल, अन्न, धन का धन्यवादी हूँ मैं। मेरी जीवन लीला की आधारशिला है, मेरे जीवन लीला की आधारशिला है मेरे पुरखों पुश्तों की मान्यता है, मेरे पुरखों पुश्तों की ही मान्यता है। अपने देश की बुनियादों की महाशिला हूँ मैं भारतीय हूँ। अपने देश की बुनियादों की महाशिला हूँ, अपने देश की बुनियादों की आधारशिला हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।